नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पनित और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाइना के S-400 वर्सेस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बीच में एक कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, जानेंगे कि यदि भविष्य में कभी युद्ध होता है तो भारत और चाइना के बीच में, तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के S-400 के सामने अपने टारगेट को हिट कर पाएगी, और जानेंगे कि इन दोनों में से किसके बैटल जीतने के ज्यादा चांस होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले हम इन दोनों के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करें S-400 की। S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वह सभी प्रकार के टारगेट को मार गिरा सके, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स, UAV आदि। यह इन सब टारगेट को मार गिरा सकता है। दोस्तों, S-400 में 4 तरह की मिसाइलें लगी हुई हैं। वो हैं 40 N6E मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है 48 N6E मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। तीसरी मिसाइल है 9M96E2 मिसाइल, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। और आखिरी मिसाइल 9M96E मिसाइल, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। दोस्तों, चाइना के पास जो S-400 है उसमें 400 किलोमीटर वाली मिसाइल नहीं लगी हुई है, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। जो चाइना के पास S-400 है उसमें 250 किलोमीटर वाली मिसाइल लगी हुई है। S-400 में लगी हुई मिसाइल इसके रडार के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। S-400 के रडार की रेंज 600 किलोमीटर की है, अलग अलग टारगेट को लेकर। लेकिन यह कितनी दूरी से किस टारगेट को डिटेक्ट करेगा, यह उस टारगेट के रडार क्रॉस सेक्शन पर तय होगा। यह रडार सिस्टम एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट को एक साथ मार गिरा सकता है। और साथ ही यह एक टारगेट को मार गिराने के लिए 2 से ज्यादा मिसाइलों को छोड़ सकता है। वहीं ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपर क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती ऐसी सुपर क्रूज मिसाइल है जो लैंड, एयर और वाटर से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नहीं मार कर सकता। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मैक 3 तक है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है और इसकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर की रेंज वाले वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल 800 किलोमीटर वाली रेंज तक हो जाएगी। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि क्या S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिरा पाएगा। दोस्तों, हम इमेजिन करें कि चाइना के पास एक ऐसा टारगेट है जो कि S-400 की 3 से 4 बैटरी से प्रोटेक्टेड है, और फिर उस टारगेट को मार गिराने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल उस टारगेट को मार गिरा पाएगी? आंसर है हाँ, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपर क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड 3 मैक तक है और यह पेड़ तक की ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई तक उड़ने से एक तो चाइना के S-400 का रडार आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा, और ब्रह्मोस को 290 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए मात्र 5 मिनट तक का वक्त लगता है। हम मानकर चलते हैं कि यदि S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को 290 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट भी कर लेता है तो भी S-400 ब्रह्मोस को नहीं मार गिरा पाएगा, क्योंकि इतने कम समय में ब्रह्मोस को ट्रैक करना और फिर एंटी मिसाइल छोड़कर मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है। एक तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ज्यादा हाईली मैन्यूवरिंग मिसाइल है, इतने में चाइना का S-400 ब्रह्मोस को मार गिरा पाएगा यह एक नामुमकिन सा ही लगता है। इसका रीजन यह भी है कि एक तो यह मिसाइल की हाइट ज्यादा नहीं है और यह मात्र पेड़ की ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। इस केस में देखें तो दोस्तों, S-400 ब्रह्मोस को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, मार गिराना तो दूर की बात है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के सामने वाले हिस्से को नॉन मेटेलिक बनाया गया है ताकि यह रडार से निकलने वाली तरंगों को अब्जॉर्ब कर ले। इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को ज्यादा दूर से ट्रैक कर पाना मुश्किल है। जबकि इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जितनी लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरता है कि लॉन्ग रेंज रडार के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस यदि डिटेक्ट भी होती है तो भी यह सिर्फ शॉर्ट रेंज पर ही होगी। इतनी कम दूरी में S-400 के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस में एक खास बात यह भी है कि यह एक बहुत ही हाईली मैन्यूवरिंग मिसाइल है, मतलब यह अपने टारगेट को पाथ बदलकर भी मार गिरा सकती है। यदि दोस्तों ब्रह्मोस को जिस टारगेट के खिलाफ छोड़ा जाता है तो यदि वो टारगेट अपनी लोकेशन चेंज भी कर ले तो भी ब्रह्मोस अपने मैन्यूवरिंग की वजह से अपने पाथ को बदलकर उस टारगेट को मार गिरा सकती है। दोस्तों, देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल आसानी से अपने टारगेट को मार गिरा सकती है S-400 के सामने। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रसिया ने तो S-400 के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का एक सफल परीक्षण किया था, तो फिर क्यों S-400 ब्रह्मोस को नहीं मार गिरा सकता? क्योंकि दोस्तों, रसिया ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की है
दोस्तों वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगे हुए ग्लाइड व्हीकल्स हैं। वह कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी देश ने विकसित नहीं की है। रशिया ने खुद ही अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित नहीं किया है, तो जो टेक्नोलॉजी अभी बनी ही नहीं है उसे भला कोई एयर डिफेंस सिस्टम कैसे मार सकता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल काफी ज्यादा हाईली मैन्यूवरिंग होती है और आज के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों चाइना का S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं मार गिरा सकता, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल S-400 के सामने अपने टारगेट को मार गिरा सकती है। दोस्तों देखें तो एडवांटेज ब्रह्मोस मिसाइल के पास होगा। दोस्तों चाइना भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से काफी डरता है। चाइना भी जानता है कि उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ नहीं है, इस वजह से वो भारत से कभी भी युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि यदि भारत से वो युद्ध करेगा तो चाइना उस युद्ध में हार जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चाइना का S-400 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिरा पाएगा? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।